स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आई होप तुम लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग फंक्शन का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। ठीक है, काफ़ी डायरेक्ट समझ लो, तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा उसको, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा क्वेश्चंस को, कुछ PYQ भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन ऐसे होता है, तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा fx। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मान ले रहे हैं a। ठीक है, a की पावर x अपॉन, यहाँ पे भी सेम a की पावर x हो सकता है, और यहाँ पे कोई एक नया कांस्टेंट होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है और जो यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर वो दोनों बराबर है, ठीक है, यानी यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, ऐसे कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x प्लस 3। ठीक है, ऐसे। तो अगर ये वाला चीज, ये वाला दोनों बराबर है, तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे तुम्हें x को कुछ ऐसा रखना है कि यहाँ पे a का स्क्वायर बच जाए। ठीक है, यहाँ पे x को तुम कुछ ऐसा रखो इस जगह पर कि यहाँ पे a स्क्वायर बच जाए यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाए, मतलब यहाँ पे मान लो 4 होगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बचना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर बचना चाहिए। कुछ इस टाइप से इसको मैनेज करना है। ठीक है, जैसे ये है, अब जहां पे 3 है, इसका यहाँ स्क्वायर बचना चाहिए, तो x को हम क्या लिख देंगे, x को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स लिखोगे जब इसको, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 3 की पावर एक्स। अब ये एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, यानी इसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है तुमको। अब वो तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ पहले से ही 9 होता, यहाँ पे 3 होता, तो अब यहाँ पे तुम्हें देखो इसका स्क्वायर चाहिए था, इसका स्क्वायर पहले से है, तो अब यहाँ पे तुम x की ऐसी वैल्यू रखो जिसपे इसका पावर जो है कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, इसका पावर कुछ अगर ऐसा आ जाए जिसमें कोई फर्क ना पड़े, तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे हम रखेंगे 9 1 माइनस एक्स, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं इसका। ठीक, होता क्या है, अगर ऐसा हुआ, जो चीज यहाँ पे लिखा है और जो चीज यहाँ पे लिखा है, अगर ये दोनों बराबर है, तो यहाँ हमने सीखा कि हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो fx होगा और प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स होगा, उस दोनों का सम बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कुछ है उसका स्क्वायर पहले से ही है, जैसे ये था, तो यहाँ पे फिर 1 वाला आ जाएगा, यानी fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, इन दोनों का सम एकदम 1 आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान तुम्हें यही रखना है। ऐसा एक ये बन सकता है, अभी जो गिवन एग्जांपल है उनके हिसाब से ये दोनों चीजें बन सकती है। यानी तुम्हें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा उसका स्क्वायर यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, और वहां से x हटना चाहिए, तो x को हम माइनस के साथ रखेंगे ताकि वो नीचे चला जाए, एलसीएम बन के हट जाए वहां से, और यहाँ पे कुछ ऐसा माइनस करेंगे ताकि इसका स्क्वायर हो जाए। अगर पहले से स्क्वायर है तो यहाँ 1 कर देंगे, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हमको स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 2 कर देंगे। कभी महसूस होगा तो हम 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर ही चाहिए वहां पे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं जो कि जेईई मेंस और पीवाई उसमें एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, fx इज इक्वल टू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5, ये दिया गया है। पूछा गया है f ऑफ 1 अपॉन 20 प्लस f ऑफ 2 अपॉन 20 अप टू f ऑफ 39 अपॉन 20, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे भी क्या है 5, हमको इसका स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि जो fx होगा वो प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हरदम क्या आएगा 1, यानी x की वैल्यू तुम ये रखो और x की वैल्यू ये रखो, और जो दो वैल्यू आएंगे उनका जब सम करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1 अपॉन 20 है, तो 1 अपॉन 20 की जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 20 के बराबर होगी इसके हिसाब से, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 20 बराबर हो जाएगा
139/20 के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अब समझ गए होगे, ऐसा ही पेयर बन जाएगा, फिर ये इससे बन जाएगा। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या सबका पेयर बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई छूट रहा हो। अब ध्यान से देखो, ये 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया है, 39 तक गया है, तो 39 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल 38 पेयर नहीं बनेंगे, सॉरी टोटल 38 टर्म नहीं है, यहाँ पे टोटल 39 टर्म है, क्योंकि जब हम डिफरेंस करते हैं तो इन दोनों में से एक माइनस हो जाता है, जबकि हमारे पास 1 भी है और 39 भी है, तो डिफरेंस करने के बाद एक उसमें और जोड़ दे रहे हैं। टोटल हमारे पास कितने टर्म हो गए, 39। अब 39 में इसका जो आधा वाला पार्ट होगा, 39 से एक कम कर दो क्योंकि इवन बन जाए, तो 38 और प्लस 1, तो इसमें जो 38 टर्म्स होंगे ना वो ऐसे पेयर में आ जाएंगे। 38 टर्म पेयर में जब आएंगे तो कितने बचेंगे, आधे हो जाएंगे, यानी 19 बन जाएगा, और सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पेयर में आएंगे, और सबकी दो दो की वैल्यू क्या है, सम 1 है, यानी इसका सम 1, फिर इसका सम 1, फिर इसका सम 1 1, ऐसे कितने बार आएंगे, 19 बार, 1 + 1 + 1 + 1, और लास्ट में एक ये बचा रहेगा जो हमने हटाया, ये मिडिल वाला होगा क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो अब मिडिल वाला कौन सा होगा, यहाँ पे गेस कर सकते हो, यहाँ पे 39, यानी इसका और इसका कितना आ जाएगा, 40, और 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, इसका 40 डिवाइड बाय 2 काउंट करना है, 1/20 प्लस 13/20 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 40, और 20 कैल्सियम 40, फिर से आ जाएगा 1, यानी बीच में बन जाएगा f(1), ठीक है, और f(1) की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 1 1, यानी 5 और 10 कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 19 + 1/2, यानी कितना आ जाएगा, 38 डिवाइड बाय 2, सॉरी 38 नहीं, 39 डिवाइड बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एडवांस में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या था,